जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे भी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, और अर्जुन के माध्यम से जितने भी मानव जाति के अर्जुन हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में समझाने योग्य हैं। वो ये बताते हैं कि जो शरीरी है, देही है, वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। वो इसके अलावा वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, शाश्वत है। और यदि अर्जुन तुम ये मान भी लेते हो कि वो जन्म लेने वाला है या मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आगे कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि। अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। अर्जुन, तुम ये मान भी लो कि ये जो आत्म तत्व है ये मरेगा भी और जन्म भी लेगा, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैदा हुए का जन्म जरूर होता है। जातस्य, क्योंकि पैदा हुए की मृत्यु अवश्य होती है। जातस्य ही माने निश्चयेन ही, जातस्य मृत्यु ध्रुवम ही। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। और जातस्य ही मृत्यु ध्रुवो ही, और मृतस्य जन्म च ध्रुवम। और जो मरा हुआ है उसका जन्म लेना भी ध्रुव है, यानी अटल है, अवश्यंभावी है। जातस्य मृत्यु ध्रुवः मृतस्य जन्म च ध्रुवम। जन्म लेने वाले के मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना सुनिश्चित है। इस प्रकार तस्मात्, इसलिए इसका परिहार, इसका उपाय नहीं हो सकता, इसका निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में ये जो नियम है इसका वायलेशन नहीं हो सकता, इसका निवारण नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि जन्म लेने वाला ना मरे और मरने वाला पुनर्जन्म न ले। इसलिए न तुम शोचितुमर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। फिर भारत कह करके संबोधित करते हैं भगवान। भरतवंशी
होने का गौरव बोध कराना चाहते हैं। उस भरत के लिए जिसके बारे में महाकवि कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम के, उसमें लिखते हैं कि भरत बाल्यावस्था में ही शेर के दांत गिन रहे थे। और लिखते हैं कि भरत कहता है जृंभस्व सिंह दंतांश ते गणेश से, शेर जरा मुंह तो खोले, मैं तुम्हारा दांत गिनूंगा। इसलिए कहते हैं उसके पौरुष को जगाने, उसका वास्तविक बोध कराने के लिए, जिसके लिए आचार्य द्रोण ने संकल्प किया था, प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धरा त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतत् ब्रवीमि ते। अर्जुन, मैं तुम्हें इस तरह का धनुर्धर बनाऊंगा कि तुम जैसा योद्धा तीनों लोक में नहीं होगा। वो अर्जुन जब शोक से ग्रस्त हो जाता है तो भगवान को कह करके जगाना पड़ता है, भारत तुम भरतवंशी संतति हो। अव्यक्तादीनि भूतानि, भारत सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, उनका एग्जिस्टेंस नहीं था, अस्तित्व नहीं था, और मरने के बाद भी वो अव्यक्त ही रहेंगे, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, प्रकट नहीं होंगे, प्रकाश में नहीं आएंगे। वो तो केवल बीच में ही दिखाई देते हैं, जन्म लेने के बाद